के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, सारे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारीगण, नौजवान साथियों, आज इस ठंडक में आपने जो अल्प सूचना पर जो उत्साह दिखाया है, इसके लिए आप सभी बहनों का, भाइयों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये राजनाथ जी को यहाँ बैठने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। आपको मालूम है कि हमारी तिरंगा यात्रा चल रही है। ये यात्रा 11 प्रदेशों से गुजरी है। किसी का बाल बांका नहीं हुआ, किसी को एक हल्की खरोच भी नहीं आई। हम बस भारत माता की जय बोल रहे हैं और अनुराग ठाकुर और नौजवान साथी कह रहे हैं कि लाल चौक में झंडा फहराएंगे। इस देश के संविधान में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि वो तिरंगा का सम्मान करे। ये जो भारत के नागरिक की ड्यूटी है, उसमें लिखा हुआ है कि तिरंगा का सम्मान होना चाहिए। अब हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी लोकसभा की, राज्यसभा के आदरणीय अरुण जेटली जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार जी, ये सभी आज जम्मू गए और उन लोगों का ये निर्णय था, पार्टी का कार्यक्रम था कि कल ये जम्मू की रैली को संबोधित करेंगे जब रैली वहां पहुंचेगी। अब आप सोच लीजिए, ये लोकतंत्र है, विपक्ष के दोनों नेता हैं, ये जब पहुंचते हैं जम्मू हवाई अड्डा तो इनको कहा गया कि आप जहाज से नीचे नहीं उतरेंगे। अरुण जेटली ने सवाल पूछा कि किस कानून के अंतर्गत आप ये मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा 144 लगा हुआ है। आपको मालूम है, अरुण जी कानून जानते हैं, मैं भी वकील हूं। 144 में अगर आपको रोका जाता है तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आपको जम्मू हम घुसने नहीं देंगे, आप वापस चले जाइए। क्या मतलब है? 144 में एक्सटर्न करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद 2-3 घंटे उनको रनवे पर बैठाया गया। हमारे विपक्ष के नेता, वरिष्ठ नेता गए, फिर उनको कहा गया, कुर्सी लाई गई मुश्किल से। जब शाम होने लगी, अभी ये खबर आई है कि उनको निकाला गया है और तीनों को अलग अलग गाड़ियों में कहां लिया जा रहा है कोई पता नहीं है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राजनाथ जी ने मेरे पास फोन किया, कहा रविशंकर जी आप जल्दी आइए। ये भाजपा के नेताओं का अपमान है, ये तिरंगे का अपमान है और देश की एकता और अखंडता का अपमान है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं जब राजनाथ जी के पास पहुंचा तो वो बहुत दुखित थे। उनके मन में लगा कि जैसे देश के स्वाभिमान को चोट लगी हो। उनके चेहरे को देखकर मुझे लगा। तो हमने कहा आप क्या सोचते हैं? कहा मैं अभी रात से सत्याग्रह करूंगा, रात से ही अनशन करूंगा। फिर ये चर्चा हुई कि जब राजनाथ जी का हमने संकल्प देखा तो हमने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। तो फिर वहीं पर निर्णय हुआ कि राजघाट पर महात्मा गांधी की ये समाधि है। जब भी देश के ऊपर विदेशी ताकतों ने, औपनिवेशिक ताकतों ने हमला करने की कोशिश की तो सत्याग्रह, अनशन और अहिंसा से उन्होंने देश को नया संदेश दिया। आज आजादी के 61 साल बाद हिंदुस्तान के गणतंत्र आने वाले 26 जनवरी को 61 साल का हो जाएगा और 61 साल के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। वहां पर तिरंगा फहराने के नाम पर दबाव होता है। प्रधानमंत्री झुकते हैं, गृह मंत्री झुकते हैं, हमारे विपक्ष के नेताओं को बंद किया जाता है, हवाई अड्डे पर बैठाया जाता है। तो इसलिए आज महात्मा गांधी की प्रेरणा लेकर आदरणीय राजनाथ जी 26 के सुबह तक यहाँ अनशन पर बैठे हैं कि ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, लोकतांत्रिक अधिकारों का ये हनन बर्दाश्त नहीं होगा। आज जब राजनाथ जी यहाँ बैठे हैं अनशन पर
और जब सुषमा जी, अरुण जी, अनंत कुमार जी गिरफ्तार है जम्मू में, तो मुझे एक कहानी याद आ गई। हमारी क्या परंपरा है, हमारी क्या विरासत है। हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले थे, कश्मीर में जाऊंगा बिना परमिट लिए, क्योंकि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सिंहनाद था। आज वो माधवपुर चौकी से जम्मू कश्मीर में गए, उन्होंने गिरफ्तारी दी और अपने जीवन का बलिदान किया। याद करिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के मेंबर थे। 53 साल की उनकी उम्र थी। वो 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के बहुत बड़े जज थे। उन्होंने कहा, देश की एकता अखंडता के लिए अगर अपने जीवन का होम करना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कितनी पीड़ा की बात है, 61 साल के बाद भी तिरंगा लहराने के लिए रोकथाम होती है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली को गिरफ्तार किया जाता है, कहा जाता है तिरंगा नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए राजनाथ जी, आपने जो अनशन का निर्णय किया है गांधी जी के समाधि के सामने, ये देश की एकता का आह्वान है और हम सभी आपके साथ खड़े हैं इस आह्वान को लेकर। ये हमारे बहुत से नौजवान साथी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग बीजेपी में नहीं आए हैं, नए आए हैं, आपका उत्साह का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी विरासत है कश्मीर पर त्याग करने की। हमारी विरासत है कश्मीर की अखंडता के लिए जीवन होम करने की। और आज 2011 में भी हमें उसका सिंहनाद करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ अलगाववादी जिनको जनता नहीं पसंद करती, जिनके अपील को जनता ठुकराती है, जो इलेक्शन लड़ते हैं तो हारते हैं, फिर भी मनमोहन सिंह की सरकार उनके सामने घुटना टेकने का काम कर रही है, क्योंकि लगता है कि देश में तनाव हो जाएगा। हमारा स्पष्ट आरोप है और हम चाहते हैं कि आप इस बात को बताइए दिल्ली के डगर डगर और डगर डगर में कि ये मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। क्या 2G, क्या कॉमनवेल्थ, क्या आदर्श कोऑपरेटिव। तो इसलिए लगता है कि इस पूरे विषय से डाइवर्ट करो, देश में तनाव पैदा करो। हमारी यात्रा पूरी शांतिपूर्ण है, 11 रात से गुजरी है, किसी के तरफ कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन यह सरकार तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। आप सभी जानते हैं, क्या उमर अब्दुल्ला की यह हिम्मत है कि विपक्ष के नेताओं को रोका जाए, उनको जम्मू कश्मीर के हवाई अड्डे पर रनवे पे बिठाया जाए, 5 घंटे उनको रेस्ट हाउस पे बिठाया जाए, कहाँ जाना है पता नहीं है, निकाले तो अलग अलग गाड़ियों में ले जा रहे हैं। ये अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह जी, आपको हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, भारत की एकता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। हमारा पूरा आंदोलन, ये पूरी तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण है। और आपसे हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अब 1953 की छोटी पार्टी जनसंघ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक बड़ी पार्टी है। जनता हमारे साथ खड़ी है और हमें मालूम है कि कश्मीर की आवाम भी हमारे साथ है। अभी मैं 2-3 टेलीविजन डिबेट से करके आ रहा हूं, मेरे पास कश्मीर से 3-3 SMS आए टीवी डिबेट को सुनने के बाद। कहा, रविचंद्र शंकर जी, हमें इस बात का बहुत आश्चर्य है कि ये सरकार तिरंगा की यात्रा को क्यों रोक रही है। वो कश्मीरी है और कश्मीरी मुसलमान है। अभी उनका SMS मेरे फोन में पड़ा हुआ है। तो कश्मीर बदल गया है, कश्मीर की सियासत बदल गई है, कश्मीर की जनता बदल गई है। कश्मीर के हिंदू मुसलमान चाहते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, कोई तनाव नहीं है। लेकिन कुछ अलगाववादियों के सामने मनमोहन सिंह की सरकार झुकी है। और ऐसे लोगों को संदेश देने के लिए राजनाथ जी, आपने जो एक सत्य के आग्रह के साथ अहिंसा और शांतिपूर्ण मार्ग से इस ठंडक में जो अनशन करने का निर्णय किया है, वो देश में एक नई अलग जगाएगा, एक नया विश्वास पैदा करेगा। और इतना ही हम कहेंगे, कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं अलग कर सकता। आज कश्मीर बदला है,
आज मैं, आप टेलीविजन वाले हैं, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर पर जो लोग सवाल उठाते हैं वो पहले देखें कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहां पर कश्मीरियों को कितनी आजादी दी गई है, वहां पर क्या लोकतंत्र है, वहां पर पूरी कश्मीरियत को खत्म करने का इंतजाम हो रहा है, तालिबानी लोग प्रभावी हो रहे हैं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को कोई इज्जत नहीं। आज जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, वहां लोकतंत्र है, वहां चुनाव होते हैं और तिरंगा के प्रति लोग प्यार करते हैं। ऐसे अलगाववादी जो बार बार हारते हैं, बार बार जिनकी अपील को जनता नकारती है, फिर भारत सरकार झुकी है क्योंकि मनमोहन सरकार तनाव पैदा कर कॉन्फ्रंटेशन करना चाहती है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, उसी शांति के अनशन के आह्वान को लेकर राजनाथ जी बैठे हैं और आज हम हिंदुस्तान के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहते हैं, आपके साथ भाजपा है। हम हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं, अलगाववादियों को अलग करना चाहते हैं और ये सब तिरंगे के साए में होगा। आज यही अपील करते हुए मैं आपके साथ बोलूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।